पहले दरामद फिर बरामद का खेल। शुगर माफिया एक बार फिर अवाम की जेबों पर डाका डालने में कामयाब। हुकूमत ने शुगर माफिया के सामने घुटने टेक दिए। चीनी की एक्स मिल्क कीमत 165 रुपए फी किलो मुकर्रर कर दी गई। 6 माह में एक्स मिल्क कीमत में 40 रुपए इजाफा कर दिया गया। दिसंबर 2024 में चीनी की एक्स मिल्क कीमत 115 से बढ़ाकर 125 रुपए फी किलो मुकर्रर की गई थी। वजारत ग़ज़ाई तहफ़्फ़ुज़ के मुताबिक सूबाई हुकूमतें सस्ती चीनी की दस्तयाबी यकीनी बनाएंगी। हुकूमत ने 7,90,000 टन चीनी बरामद करने की इजाजत दी थी। गरीब आदमी तो पिसके रह गया, वो तो खरीद ही नहीं सकता चीनी। अवाम जो है बहुत ज़्यादा इस वक्त ना हाइपर है कि ये जो लोग हैं ना ये सही नहीं कर रहे हैं। हुकूमत को चाहिए कि इसमें कोई करें, क्योंकि गरीब अवाम है वो चीनी नहीं खरीद सकती। मिलना अपने अंडर करन, कंट्रोल रेट हो जाएगा सारा। अब 190 200 सवा 200 में पहुंच गई है। अब आम को कोई पूछता नहीं है। फ्री वालों को जो है रेट का पाबंद किया जाए ताकि जो है वो रेट एक जगह पे रुका रहे और आवाम को इससे फायदा पहुंच सके। मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में चीनी की कीमत को पर लग गए। हुकूमत खामोश तमाशाई, निर्ख आवाम की पहुंच से दूर होने लगे। कहीं चीनी 190 रुपए फी किलो तो कहीं 200 रुपए फी किलो तक जा पहुंची। प्राइस कंट्रोल कमेटियां गायब, मुनाफाखोर सरगर्म। चीनी बहरान ने आवाम को चकरा दिया। शहरियों का जिला इंतजामिया से फौरी निर्खनामे जारी करने का मुतालबा। कहा प्राइस कंट्रोल कमेटियां मुतहरिक की जाएं ताकि मसनूई महंगाई को रोका जा सके। दरामद चक्कर में आवाम को अरबों का चूना लग गया। हुकूमत ने चीनी दरामद में शुगर माफिया टैक्स में भी रिलीफ दे दिया। कंदकोट में सिविल जज और नैब इस्लामाबाद टीम की मुश्तरका कार्रवाई। गंदम के गोदाम पर छापा, 30,000 बोरियां खराब हालत में बरामद, 62,000 बोरियां गायब होने का इंकशाफ। सिंध हुकूमत को करोड़ों रुपए का नुकसान, जिम्मेदार अफसरान गायब। करप्शन और गफलत पर गिरफ्तारियों का इम्कान। शहरियों का शदीद रद्द-ए-अमल। वज़ीर आला सिंध से नोटिस लेने का मुतालबा। वज़ीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब का चीनी की बढ़ती कीमतों पर जवाब देने से गुरेज। प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा चीनी की कीमतों में उतार चढ़ाव मामूल की बात है। मईशत मुस्तहकम, ग़ज़ाई अशिया की कीमतें कम ज्यादा होती रहती हैं। चीजों को रेगुलेट करना होगा। बुनियादी ग़ज़ाई अशिया की कीमतों को माहाना बुनियादों पर मॉनिटर कर रहे हैं। जितनी गुंजाइश थी तनख्वाहदार तबके को टैक्स में रिलीफ दिया। FBR को गिरफ्तार करने का इख्तियार दिया गया था जो वापस ले लिया गया। ओवरसीज पाकिस्तानियों ने रिकॉर्ड तरसीलात ज़र भेजी। मुल्क के इस्तेहकाम में ओवरसीज पाकिस्तानी कलीदी किरदार अदा कर रहे हैं। हुकूमत ने मुआशी इस्तेहकाम में हाल रुकावटों को दूर किया। अब मकामी और बैनुल अक़वामी सरमायाकारों को साथ लेकर चल रही है ताकि पाकिस्तान को पायदार तरक्की की राह पर गामजन किया जा सके। उन्नीस जुलाई को मुल्क गिर पहिया जाम हड़ताल का ऐलान। ताजर ट्रांसपोर्टर्स और पोल्ट्री एसोसिएशन मुत्तहिद। पूरे पाकिस्तान में सप्लाई बंद। ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन ने हड़ताल की कॉल दे दी। वज़ीर खजाना ने कल मुज़ाकरात के लिए बुला लिया। सदर मुल्क शेर खान ने कहा कि ट्रांसपोर्ट बरादरी ताजरों के साथ है। 19 जुलाई को मुल्क में कहीं भी कोई सप्लाई या गाड़ी नहीं चलेगी। अगर ताजर कहेंगे हड़ताल बढ़ानी है तो हम हड़ताल को मजीद बढ़ाएंगे। वज़ीर खजाना कराची आकर भी हमसे मुलाकात नहीं कर रहे। सरहद चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री ने 19 जुलाई हड़ताल की हिमायत का ऐलान कर दिया। सदर फजल मुकीम खान ने कहा हड़ताल पुरअमन लेकिन बामकसद होगी। पाकिस्तान पोल्ट्री एसोसिएशन भी 19 जुलाई की मुल्क गिर हड़ताल में शामिल होगी। कानून सिर्फ गरीब के लिए नहीं ताकतवर पर भी लागू होना चाहिए। वज़ीर आला मरियम नवाज का तकरीब से खिताब। कहा कानून पर अमलदारी नहीं होगी तो कोई फायदा नहीं। जितना बड़ा खिलाफ वर्जी करने वाला होगा पीरा की गिरफ्त उतनी ही बड़ी होगी। डीजी पीरा हुकूमती इक़दामात की अमल दरामद को यकीनी बनाने में अहम किरदार अदा करेंगे। तजावुज़ात को हटाने के लिए मुस्तकिल मॉनिटरिंग की जा रही है। तजावुज़ात की वजह से बाजार तंग हो गए थे। अब तजावुज़ात का खात्मा करके बाजारों को वसी कर दिया गया है। तजावुज़ात के खात्मे के लिए फोर्स काम करेगी। पंजाब में अमन अमान और हुकूमती अहकामात पर अमल दरामद के लिए एक इदारे की जरूरत थी। कहीं भी जखीरा अंदोजी नजर नहीं आनी चाहिए। मुनाफाखोर माफिया को नकेल डालने का वक्त आ गया है। मुनाफाखोरों को खुला छोड़ दें तो पंजाब में भी आलू टमाटर की कीमतें बढ़ जाएंगी। मरियम नवाज ने कहा बेटे जुनैद ने सिक्योरिटी की गाड़ी का चालान करने वाले को शाबाश दी। मुझे वाकई का पता चला तो मैंने भी इस एहलकार को फोन करके शाबाश दी। वज़ीर आला का बेटा हो या कोई और, कोई कानून से बालातर नहीं। जल्द से ज्यादा तरक्की कम। खैबर पख्तूनख्वा के 38% अवाम वज़ीर आला अली बिन गन्नापुर की कारकर्दगी से मुतमईन। 50% वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की कारकर्दगी के मुतरफ।
गैलिप सर्वे के मुताबिक 60% लोगों ने कहा कि खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत जलसों और मुजाहिरों में वक्त जाया कर रही है। 57% अफराद सूबे में अमन अमान की सूरत हाल से खौफजदा। 52% के मुताबिक तरक्याती फंड्स करप्शन के नजर हो चुके। 67% शहरियों का हुकूमत पर रोजगार के मौके न देने का इल्जाम, जबकि 73% ने सरकारी नौकरियों में मेरिट के बजाय सिफारिश को तरजीह देने जाने की शिकायत की। तहरीक इंसाफ के अपने 49% वोटर्स के मुताबिक उनके इलाकों में कोई नुमाया तरक्की नहीं हुई। 49% अफराद को बिजली की किल्लत या खराबी का सामना। सर्वे के मुताबिक 77% नौजवानों को पार्क्स और 81% को लाइब्रेरी की सहूलत मुयसर नहीं। 63% अफराद को सेहत की सहूलत मुयसर है। सर्वे में कहा गया कि तहरीक इंसाफ के 13 साल के दौर में सड़कें और ट्रांसपोर्ट बेहतर हुई, ताहम 2024 के बाद तरक्की की रफ्तार सुस्त रही। मुशीर इत्तलात खैबर पख्तूनख्वा बैरिस्टर सैफ ने गैलिप सर्वे को सियासी स्क्रिप्ट करार दे दिया। कहा सर्वे फॉर्म 47 की हुकूमतों की साजिश मफरूजों पर मुबनी है, जिसका हकीकत से दूर दूर तक वास्ता नहीं। गैलिप गैर जानिबदार है तो मरियम बीबी की तबाहकारियां और जनूबी पंजाब की महरूमियां भी दिखाए। सिंध में कच्चे के डाकू और कराची की गंदगी पर गैलिप ने अवामी राय क्यों नहीं ली? सियासी जमातें और उनका बयानिया जाली सर्वे से नहीं, अवाम के वोट से बनते हैं। अवाम जानती है कि इनके मैंडेट को कौन चोरी करके इक्तदार में बैठा है। वोट चोर सर्वे जैसे हथकंडों से अवाम को गुमराह नहीं कर सकते। गैलिप चंद टकों के एवज अपनी साख दांव पर लगा रहा है। बानी चेयरमैन और तहरीक इंसाफ की मकबूलियत को सर्वे से काबू करना ख्वाबों में ही मुमकिन है। गैलिप सर्वे खैबर पख्तूनख्वा में 12 साल जाली तब्दीली के मुंह पर तमांचा है। सूबे के 73% अवाम ने गंडापुर सरकार को चार्जशीट किया। वजीर इत्तलात पंजाब अस्मा बुखारी का मुशीर इत्तलात बैरिस्टर सैफ के बयान पर रद्द-ए-अमल। कहा अवाम पर जाली इनकलाबी तकरीरों और झूठे फलसफों की हकीकत आया हो गई। खैबर पख्तूनख्वा के 71% अवाम चाहते हैं मेगा प्रोजेक्ट्स में करप्शन की शफाफ तहकीकात होनी चाहिए। तहरीक इंसाफ के अपने वोटर्स ने तस्लीम किया केपी में तरक्याती फंड्स करप्शन की नजर हो रहे हैं। खैबर पख्तूनख्वा की जो हालत है उसको किसी सर्वे की जरूरत नहीं। कल तक गैलिप सर्वे पर भंगड़े डालने वालों को आज गैलिप सर्वे बुरा लग रहा है। वज़ीर आला KP अली अमीन गंडापुर का मौलाना फजलुर रहमान को भाई के साथ इलेक्शन लड़ने का चैलेंज। मौलाना फजलुर रहमान के भाई जियाउर रहमान ने अली अमीन गंडापुर का चैलेंज कबूल कर लिया। ABN न्यूज के प्रोग्राम बदलों में इंजीनियर जियाउर रहमान ने कहा कि अली अमीन तुम्हारी औकात नहीं कि मौलाना फजलुर रहमान तुम्हारा चैलेंज कबूल करें। पहले मुफ्ती महमूद के उस बेटे से मुकाबला करके दिखाओ, अपने भाई से इस्तीफा लो और इनका मुझसे मुकाबला करवाओ। मौलाना फजलुर रहमान ने तुम्हारे लीडर को इक़्तिदार से घसीट कर निकाला था। आपके अंदाज से गुफ्तगू से मालूम हो चुका है कि आपके जाने का वक्त आ चुका। जल्द खैबर पख्तूनख्वा की आवाम को करप्ट हुकूमत से छुटकारा दिलाएंगे। वज़ीर आला अली अमीन ने कल मौलाना फजलुर रहमान को इलेक्शन लड़ने का चैलेंज दिया था। कहा था मौलाना मेरे भाई के मुकाबले में इलेक्शन लड़े, मेरा भाई हारा तो मैं, वरना मौलाना सियासत छोड़ दें। खैबर पख्तूनख्वा में तब्दीली का सिर्फ मशवरा दिया। सूबे में अपोजिशन के साथ इन हालात में कैसे चलें? सरबरा JUI मौलाना फजलुर रहमान की चारसदा में मीडिया से गुफ्तगू। कहा मदारस बिल पर हुकूमती इत्तेहाद की बदनीयती जाहिर हो चुकी। मुस्लिम लीग नून ने मखसूस नशिस्त पर JUI के खिलाफ केस दायर किया है। मौजूदा हालात में मुस्लिम लीग नून का ये इकदाम किसको फायदा देगा? ऐसी अपोजिशन का क्या करूं जिसका हर कदम सूबाई हुकूमत के फायदे में है? JUI आज भी मिसाक जमहूरियत पर कायम है। सियासतदान मिसाक जमहूरियत पर अमल करें तो बेहतर माहौल पैदा हो सकता है। शहरियों के जान और माल की हिफाजत रियासत की जिम्मेदारी है। लाहौर में मिर्जा अफरीदी के फार्म हाउस पर कन्वेंशन का मामला, क़यादत में इख्तलाफात अरूज पर। आलिया हमजा के बयान के बाद शेख वकास अकरम का ऑडियो पैगाम मंजर-ए-आम पर। मुबैना ऑडियो में शेख वकास अकरम आलिया हमजा के रवैये पर नाराजगी का इजहार कर रहे हैं। शेख वकास अकरम का ऑडियो पैगाम में कहना था कि आपने मेरा मैसेज सियाक़ो सबाक़ से हटकर मीडिया के साथ शेयर किया, ये नाकाबिले बर्दाश्त है। आप किस किस्म के खातून हैं? आप लोग इतने मीडिया के भूखे हैं कि इन्हें मेरे मैसेजेस लीक कर रहे हैं। मैं इन्हें असल हकाइक बताऊं कि कोर कमेटी में आपके कहने पर क्या क्या हमने किया? शेख वकास अकरम ने नाराजगी का इजहार करते हुए कहा कि क्या बानी चेयरमैन को सिर्फ हमने सोशल मीडिया के जरिए बाहर निकालना है? ऐसे पार्टी चलाई जाती है।
बानी पीटीआई ने 5 अगस्त को कहा गंडापुर ने 90 दिन तजाद वाजे है। वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ की एबीएन न्यूज से गुफ्तगू कहते हैं 90 दिन पाकिस्तान में वैसे ही बदनाम हो चुके हैं। अगर गंडापुर बानी पीटीआई से हटकर ऐलान कर रहे हैं तो खुद जाने। पीटीआई का पावर शो पुरअमन रहा, किसी ने मुदाखलत नहीं की। सियासी सरगर्मियां पुरअमन हो तो जरूर जारी रहे। मिर्जा अफरीदी को नहीं जानता, सिर्फ नाम सुना है मिर्जा अफरीदी मालदार हैं, शायद बोली लगा दी हो। मौलाना फजल रहमान एक मुस्तरद और मजबूत सियासी कुव्वत है। पीटीआई का खैबर पख्तूनख्वा में वो सियासी होल्ड नहीं रहा जो माजी में था। कौमी असम्बली की सेहत कमेटी में मुर्दा मरीज को शिफा इंटरनेशनल अस्पताल में दाखिल रखकर पैसे कमाने का इंकशाफ। एनी शाहिद साबिक एमएनए सामने आ गई। 2011 में एक ब्रेन डेड मरीज को 1 हफ्ते तक वेंटिलेटर पर रखकर रोजाना 70,000 से 1 लाख रुपए वसूल किए गए। वाकई की एनी शाहिद जोहरा फातिमा के मुताबिक मरीज को इब्तदाई तौर पर पिम्स अस्पताल लाया गया, जहां डॉक्टरों ने ब्रेन डेड करार दिया। खानदान के इसरार पर मरीज को शिफा इंटरनेशनल अस्पताल मुंतकिल किया गया। वहां ब्रेन डेड होने की तस्दीक के बावजूद मरीज को दाखिल रखा गया। लवाहिकीन के मुतालबे के बावजूद अस्पताल ने मरीज को डिस्चार्ज नहीं किया। 1 हफ्ते बाद वेंटिलेटर हटाया गया। अवाम पर एक और पेट्रोल बम गिराने की तैयारी है। कीमतों में फिर बड़ा इजाफा मुतवक्के। पेट्रोल 6 रुपए 60 पैसे, हाई स्पीड डीजल की कीमत में 5 रुपए 27 पैसे तक इजाफे का इम्कान। ओगरा हतमी वर्किंग तैयार करके कल वजारत खजाना को भेजेगा। वजारत खजाना वजीर आजम से मुशावरत के बाद नई कीमतों की मंजूरी देगी। मार्गला एवेन्यू मॉन्यूमेंट की तामीर तनाज़े का शिकार, सोशल मीडिया पर कड़ी तनकीद। सार्फिन ने सवाल उठाया, ये आइडिया किसका था? तनकीद के बाद मॉन्यूमेंट की तामीर का काम रोक दिया गया। सीडीए की जानिब से मॉन्यूमेंट को उखाड़ने के अहकामात जारी कर दिए गए। मार्गला एवेन्यू राउंड अबाउट पर गुज़श्ता 1 हफ्ते से काम जारी है। सोशल मीडिया पर तस्वीर वायरल होने के बाद सीडीए ने नोटिस ले लिया। निजी सोसाइटी की जानिब से मॉन्यूमेंट को शिफ्ट करने के इकदाम शुरू। हुमैरा असगर की मौत हादसा या साजिश? पोस्टमार्टम और फ्रांसिक सैंपल्स की जांच। तफ्तीशी ज़राए के मुताबिक मजबूरी तौर पर 9 सैंपल्स जामिया कराची के फॉरेंसिक लेबॉर्ट्री पहुंचाए गए, जिनमें हुमैरा असगर के भाई का ब्लड सैंपल भी शामिल है, जिससे डीएनए की तस्दीक की जाएगी ताकि किसी मुमकिन ताल्लुक या तजाद का जायजा लिया जा सके।